निकल गए तो इसलिए मन नहीं हो रहा था, सोच रहे थे जाएं कि ना जाएं। तो मैं नहीं आवाज दे मका वो नहीं आ रही आज, मका मैं पहुंच जाऊं, मका उनका पनीर आप ना आई होती ना तो फिर हम नहीं आते आज। हम कहे टहलने का छुट्टी। गुड इवनिंग, शाम का नमस्कार। आज कैमरा मेरा जो है ना हाथ में लिए ही वीडियो की शुरुआत कर दी है। वैसे ब्लॉग बनाने वाले नहीं थे, लेकिन मूड में आया कि चलो शुरू कर देते हैं। आज आप लोगों के साथ रात का रूटीन शेयर करेंगे, डिनर रूटीन शेयर करेंगे। अभी मेरा पूरा किचन फैला का फैला है, बिखरा का बिखरा है। सब्जी निकाल के लाए हैं, ये पत्ता गोभी, खीरा, मिर्ची, धनिया, टमाटर, तो इसकी सब्जी बनेगी। अच्छा, एक सवाल, एक कमेंट आया था कि दी जैसे आप खाना बनाते हो तो बचता नहीं है। जी, मेरे घर में बच जाता है। अगर सुबह कुछ बना होता है तो बच जाता है, तो वो सब हम फेंकते नहीं, ये सब रखा होता है। थोड़ा सा चावल बचा है, थोड़ी सी दाल बची है, एक रोटी बची है, तो वो सब हम सब खा लेते हैं। कोई भी खा लेता है, चाहे मैं खा लेती हूँ या फिर बच्चों को दे देती हूँ। ऐसा नहीं कि कोई अकेला खाता है। अगर 2-4 रोटी बच जाती है तो सबको एक एक रोटी दे दी जाती है। देखिए, इतनी मेहनत से रोटी मिलती है, इसको कमाने वाले जानते हैं, इसको बनाने वाले जानते हैं इसकी कीमत, तो इसलिए हम लोग एक रोटी भी फेंकते नहीं है। हालांकि अगर रोटी बच जाती है, कुत्ता आ गया, गाय आ गया, गेट पे कोई भी आ गया भूखा प्यासा, तो उसको जरूर खिला देते हैं। लेकिन ये है कि अगर कूड़े डस्टबिन में हम लोग एक रोटी नहीं फेंकते। वीडियो शुरू करने का मेन रीजन क्या है, आप लोगों के साथ डिनर रूटीन शेयर करेंगे। आज बहुत दिन बाद, आज तैयार हुए नहीं थे, बिल्कुल काजल लगाया है, बिल्कुल फैला फैला है। और अभी जा रहे हैं मार्केट, सब्जी लाना है कुछ थोड़ा बहुत, तो देखते हैं क्या आया। ठंड का मौसम आया है ना, इसलिए मैं खुद जाती हूँ सब्जी लेने, क्योंकि ठंड के मौसम में बढ़िया ताजी हरी सब्जियां मिलती हैं पत्तेदार, तो वो अपने खुद जाके ना बीछ के अच्छे से लाना होता है। इसलिए कोशिश ये रहती है कि मैं जाऊँ सब्जी लेने। तो सबसे पहले चलते हैं सब्जी लेने, और आप लोगों को भी ले चलते हैं सब्जी लेने। चलिए मेरे साथ गोरखपुर की मार्केट घूमिए, सब्जी मंडी घूमिए। यहाँ पे बहुत सारी सब्जी मंडी है मतलब कहीं से भी आप सब्जी ले सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं आज का ब्लॉग, और चलते हैं सबसे पहले सब्जी लेने। सब्जी लेके आने के बाद भी काफी ज्यादा मेहनत का काम हो जाता है, सब्जी लगाने का, सब्जी धुलने का, तो आज मेहनत ही मेहनत है। चलिए निकलते हैं सबसे पहले। और पहुंच चुके हैं सब्जी मंडी, और पूरी सब्जी खरीद ली ना, वीडियो बनाने को भूल गए। सब्जी लेने के चक्कर में मैं सोचा चलो थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देते हैं। सब्जियां हरी भरी आ चुकी हैं बाजार में, ठंड का मौसम है तो मटर वटर सब कुछ आ चुकी है। बैगन, टमाटर, धनिया, सोया मेथी। और सब्जी लेने के बाद हमने फ्रूट की दुकान पे आ गए थे, क्योंकि फ्रूट भी लेना था। तो फ्रूट में 2 ही चीज़ लिए थे, ज़्यादा तो सेब ही आता है, क्योंकि सेब ज़्यादा दिन तक चलता है, 10 दिन, 5 दिन, 6 दिन। बाकी कोई फ्रूट ले लो तो बहुत जल्दी सड़ जाते हैं। बस वापसी हो चुकी है फटाफट से। आप लोग सोचते होंगे कि जैसे हम रहते हैं वैसे निकल जाते हैं। देखिए, अब शहर में रहना है, कपड़े ठीक ठाक ही पहने रहते हैं, तो फिर कपड़े चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे होती है वैसे चले जाते हैं। हालांकि हस्बैंड बहुत ज़्यादा डांट लगाते हैं कि मतलब वीडियो बनाते समय बाइक पे बैठ के या फिर चलते समय वीडियो ना बनाओ, गिर जाओगे, मोबाइल गिर जाएगा, ये वो दुनिया भर का समझाते रहते हैं। लेकिन अब हम हैं, हम अपनी आदत से बाज नहीं आते। घर को लौट के आके सब्जी वब्जी कटिंग की है, पत्ता गोभी, आलू मटर की सब्जी बनाएंगे। और ये सब्जी आके रखी हुई है। अभी पहले कुकिंग का काम कर लेते हैं, फटाफट से निपटाते हैं, क्योंकि बच्चों को टाइम से खाना चाहिए, मुझे भी टाइम से चाहिए, तो इसलिए सब्जी को बाद में रखेंगे। क्योंकि खाना खाने के बाद भी थोड़ा बहुत काम करो ना तो खाना पच जाता है। तो सबसे पहले एक तरफ दूध चढ़ा दिया है दही जमाने के लिए, दूसरी तरफ कढ़ाई चढ़ाई है, तेल डाला है। सबसे पहले जीरा का तड़का लगाएंगे, थोड़ा सा राई दाना डाल दिया है, और प्याज हरी मिर्ची डाल के इसको अच्छे से फ्राई करते हैं। पत्ता गोभी की सब्जी बहुत ही बढ़िया बनती है अगर आप इसी मैगी मसाले में डाल के बनाए हुए, या फिर आप जो मसाले खाते हैं वो भी बनाएं। सिंपल होता है। सीजन भी गोभी का आ चुका है, पत्ता गोभी, फूल गोभी, बस यही अब चलेंगे। अब तो 2-3 महीने ना अच्छा भी लगता है। जब शुरू में गोभी आती है ना तो बहुत अच्छा लगता है, जनवरी तक। लेकिन फरवरी से जब गोभी खाओ ना तो उसका स्वाद बदल जाता है, या फिर कहें कि खाते खाते ऊब सा बन जाता है। तो बस इसमें ऐड कर दिया है पत्ता गोभी, मटर, और साथ में सब्जी मसाला ऐड करेंगे। थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल देंगे, 1 पैकेट मैगी मसाला डाल देंगे। बस सब्जी को अच्छे से चला के नमक डाल के मिक्स कर देंगे और ढक देंगे, पकती रहेगी। और बाकी हम अपना आटा वाटा गूँथते रहेंगे। एक काम पकड़ के बैठने से काम सारे थोड़े ही होंगे, सारे काम को करना है, निपटाना है। तो बस सब्जी में मसाले, नमक ऐड करके बस इसको ढक देना है।
जब भी आप कोई सूखी सब्जी बनाए ना तो इसको बीच बीच में चलाते रहें। यहाँ पे दूध हमारा अच्छे से मतलब इसको क्या है ना खौलाना है। दही जमाने के लिए जब आप दूध उबालें तो इसको बहुत ही अच्छे से चला के खौलाना होता है ताकि दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तो दही गाढ़ी गाढ़ी जमती है। तो इसलिए इस तरीके से करते हैं कलछी से। और दूध को हमने दूसरे भगोने में पलट लिया है जिसमें दही जमाना है, और इसमें हमने दूसरा दूध रख दिया है चाय वाय के लिए, इसमें गर्म होने के लिए। चाय के लिए दूध है उसको हमने दही जमाने के लिए रखा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जोरन है जो ना दही इसी से जमती है, जोरन कहते हैं इसको, जमावन कहते हैं। बस थोड़ा सा जोरन डाल के ढक के रख देना है, सुबह तक आपकी दही जम जाएगी। और यहाँ पे सब्जी हमारी पक के रेडी हो चुकी है। टमाटर कट करके डाला। अच्छा, एक कमेंट आया था कि आप टमाटर खड़े ना डालें, हो सकता है कीड़े हो सकते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल सही है जी, कीड़े हो सकते हैं, सड़े भी हो सकते हैं। हालांकि जब हम टमाटर खड़े लेते हैं ना तो उनको अच्छे से देख लेते हैं उसमें कीड़े उड़े ना रहें, लेकिन अब आप लोगों के कमेंट आते हैं तो कट करके डालते हैं। बस सब्जी बन के तैयार है। ऊपर से हरी धनिया की पत्ती डाल दी है, लग रही है टिमटिम। खाने में बहुत ही बढ़िया बेहतरीन स्वादिष्ट था। मैगी मसाला डाल देने की वजह से बच्चे बहुत ही ज़्यादा चाव से खाएं। और बस सर्व कर दिया है इसको। आप रोटी के साथ एंजॉय करें, दाल चावल के साथ एंजॉय करें। सब्जी हमारी बन करके पक चुकी है, उतार लिया है। दूध भी गर्म हो चुका है तो हमने फटाफट से रोटियां बनाना शुरू कर दिया। आज डिनर के लिए बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुके थे क्योंकि मार्केट जब चले जाओ ना तो फिर टाइम का पता नहीं चलता है। फिर वहाँ से आओ, सब्जियां लेके आओ, फिर रखो, फिर हाथ पैर धुलो, फिर किचन में एंट्री होती है, सब्जी कट करना होता है। तो बस आज की प्लेट में ढेर सारा सलाद है, दाल है, कटोरी सब्जी है, एक रोटी हमने बनाई है गेहूँ की, इसको क्रिस्पी कर लिया है तवे पे। और दाल ये सुबह की है, इस टाइम पे नहीं बनाया था, इस टाइम पे सिर्फ सब्जी रोटी बनाई थी। और ठंड का सीज़न आ चुका है तो ढेर सारे मूली, गाजर, ये सब सलाद, बहुत सारे सलाद, चुकंदर। ठंड के मौसम में सलाद की कमी नहीं रही होती है। पत्ता गोभी का भी सलाद काट के खा सकती हैं। और खाने को 32 बार चबा के खाना है। हालांकि सर्दी जुकाम है लेकिन फिर भी थोड़ा सा टेस्ट के लिए दही ले लिया है। उसके बाद खाना खाने के बाद ही सारे काम निपटाते हैं, जैसे बर्तन धुलने का काम, किचन साफ करने का काम। इससे क्या होता है ना, हमारा खाना जो है ना आसानी से पच जाता है जब हम खड़े खड़े काम करते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है खाना खाया नहीं तुरंत बिस्तर पर लेट जाते हैं, तो फिर वो खाना डाइजेस्ट नहीं होता, या फिर कहें कि वो हमारा कैलोरी जो है बहुत ज़्यादा उससे हो जाती है, बर्न नहीं होती है, कैलोरी खर्च नहीं होती है ना, इसकी वजह से। बस किचन साफ कर दिया है, सारे काम हो चुके हैं ख़त्म। छोटा सा ब्लॉग आज आप लोगों के साथ डिनर रूटीन अपना शेयर किया, या फिर कहें जो छोटे मोटे काम होते हैं वही आप लोगों के साथ शेयर किया है। किचन साफ हो चुका है एकदम चमाचम। रात के 9:30, सारा काम काज खत्म हो चुका है। आज डिनर बहुत ज़्यादा लेट हुआ मेरा, 7 साढ़े 7 तक हो जाता था, लेकिन आज 8 बजे, क्योंकि बाजार गए थे, बाजार से आने में थोड़ा सा लेट हो चुका, इसलिए मैं बाजार नहीं जाती हूँ। जब जाती हूँ तो देखिए घंटे भर का तो टाइम लग जाता है आने में, जाने में, सब्जी खरीदने में, इसलिए पलदेव जाते हैं तो मेरा घर का डिनर उनर बन जाता है। और आज हमने छोटा सा ब्लॉग शूट किया, डिनर रूटीन शेयर किया। गैस भी साफ कर दी है, बर्तन भी साफ कर दिया है, सारे साफ सफाई का काम रात में ही कर लेते हैं, मुझे अच्छा लगता है, पहली बात। दूसरी बात, चाहे छुट्टी रहे चाहे स्कूल रहे बच्चों का, ये होता है किचन साफ रहता है तो मन में रात में जो नींद होती है ना, इतने सुकून से आती है कि मतलब ये होता है कि दिमाग शांत रहता है, कि ये रहता है कि किचन साफ है, बर्तन साफ है, सुबह उठ के कटिंग चॉपिंग करके बस बच्चों का टिफिन उफिन बना देना होता है। नहीं तो अगर किचन गंदा रहता है, बर्तन साफ नहीं रहते हैं, तो दिमाग किसी तरीके से काम नहीं करता है कि मुझे करना क्या है। इसलिए मैं सभी हाउस वाइफ गृहिणी से कहना चाहूंगी कि देखिए आप अपना किचन साफ सुथरा करके ही सोएं। बहुत लोगों के घरों में हमने देखा है, रोटी बनाई और चकला बेलन फेंक के उधर सोने चले गए, खाना खा लिया, थाली फेंक के चले गए सोने, सिंक में इधर उधर, कमरे में इधर उधर थाली बिखरी रहती है, बहुत घरों में हमने देखा है। लेकिन मेरी शुरू से ही आदत थी, बचपन से कह सकते हैं आदत मेरी ये रहती थी। अब बचपन में बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा परिवार होता था तो ज्यादा तो नहीं मेरी, लेकिन कोशिश रहती थी कि हाँ किचन साफ हो, बर्तन साफ हो, कोशिश रहती है थी करने की। लेकिन बचपन में क्या होता है ना, बचपन थोड़ा सा मेरा ननिहाल में बीता तो उतना ज्यादा मतलब बड़ा परिवार होता था, तो वहाँ पे मामी नानी लोग रहती थी सारे काम करने के लिए। लेकिन मेरी जो साफ सफाई की ये आदत है ना, शुरू से ही बचपन से थी मेरे अंदर, तो अब बड़े होके अपने ऊपर जब से आया है तब तो साफ सुथरा रखना बनता ही बनता है। तो मेरा किचन कमरा कुछ भी क्या है A to Z
नाम क्या क्या बताऊं, तो मेरा रहता है साफ सफाई का, मतलब साफ सफाई से सारे काम हो, हालांकि थोड़ा लेट हो जाए चलेगा, लेकिन गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आज का व्लॉग मुझे लगता है आप लोगों को अच्छा लगेगा। आप लोगों की काफी ज्यादा डिमांड भी रहती है कि दी आप डिनर रूटीन शेयर करा करो, हालांकि आज हम तैयार व्यार नहीं थे। अब तैयार क्या होना है, देखिए जो रोज डेली ब्लॉग जाते हैं तो उसमें इतना ज्यादा तैयार क्या होना, थोड़ा सा सुबह होता है तो तैयार रहते हैं। और आज ब्लॉग बनाने की मूड में बिल्कुल नहीं थे, सुबह हमने शूटिंग नहीं की थी, तो हमने सोचा चलो आज डिनर रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं और मेरा ब्लॉग भी बन जाएगा, क्योंकि एक दिन भी नागा नहीं करना होता, रोज डेली ब्लॉग डालना होता है। अगर हमने एक दिन भी नागा कर दिया तो फिर आप लोगों के साथ शेयर क्या करेंगे, तो इसी वजह से मुझे ब्लॉग शूट करना होता है, चाहे सुबह की मीटिंग या फिर शाम की मीटिंग, एक मीटिंग ब्लॉग शूट करना बनता है। सुबह क्या होता है सुबह क्या होता है, दिमाग एकदम से फ्रेश रहता है, अच्छा लगता है ब्लॉग शूट करने में। शाम के टाइम ये होता है कि चलो थोड़ा अपने लिए टाइम निकाल लेते हैं, या फिर आराम करते हैं, या फिर परिवार फैमिली के लिए टाइम निकाल लेते हैं, तो इन सभी चीजों के लिए टाइम निकाल लेते हैं, इसलिए शूटिंग नहीं करते हैं। डिनर भी जल्दी बनाना रहता है तो फटाफट से बना के खा के फिर सो जाना होता है। और वीडियो बनाने में, ब्लॉग बनाने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, जैसे अब कैमरा सेट करना, बातें करना, बीच बीच में कैमरे को चलाना, फिर बंद करना, मतलब काफी ज्यादा काम बढ़ जाता है। इसी वजह से शाम की मीटिंग शूटिंग कम होती है। दोपहर की मीटिंग इसलिए शूटिंग, सुबह की मीटिंग इसलिए शूटिंग होती है क्योंकि लंच देर में करना होता है, टाइम से थोड़ी बहुत चीजें दिखानी होती है। लेकिन शाम को जो होता है ना, बहुत ही जल्दी शाम हो जाती है, डिनर भी बनाना होता है, टहलने भी जाना होता है, सब कुछ करना होता है इसी वजह से। लेकिन हाँ, हमने टाइम निकाल के मेहनत करके आप लोगों के साथ शेयर किया है। और डाइट का क्या है, आप कम खाएं, ठंडी में रंग बिरंगी सब्जियां आ चुकी हैं, सलाद आ चुके हैं, हरी सब्जियां आ चुकी हैं, आप वो सब ज्यादा खाएं, डाइट में शामिल करें। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज है क्या, दूध, दही, हरी सब्जियां और पनीर, ये सारी चीजें आपके पास जो भी अवेलेबल है आप खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई आप महंगी चीज मंगा के, फ्रूट वगैरह भी, मतलब महंगी चीज कोई भी, जैसे बहुत सारे चीजें बाजार में उपलब्ध होती हैं वजन कम करने के लिए, कि आप ये खाएं आपका वजन कम होगा, आप वो खाएं वो आपका वजन कम होगा। मैं यही कहूंगी आप घर का बना हुआ हेल्दी दाल चावल रोटी सब्जी सलाद, ये सारी दूध दही खा के अपना वजन कम कर सकती हैं। और एक्सरसाइज करके भी वजन कम कर सकती हैं, टहल के भी, जैसे जिसी तरीके से जिसको जो पसंद होता है अपने तरीके से अपना वजन कम कर सकता है। अब मेरा क्या है, मैंने वजन कम करने के लिए मेहनत तो बहुत ज्यादा की है, लेकिन इतना ज्यादा पैसे नहीं खर्च किए हैं। जो भी मेरे घर में अवेलेबल रहता है खा के पी के अपना वजन कम किया है। आज आप लोगों के सामने खड़े हैं फिट फट। आप लोग पूछते हैं आप वजन क्यों नहीं करते, देखिए मेरे घर में मशीन नहीं है। मशीन मंगा लेने से क्या होता है ना, दिमाग दिन भर उलझा पड़ा रहता है कि सुबह कब किसी दिन वजन कम हो गया, किसी दिन ज्यादा हो गया। जिस दिन कम हो जाता है उस दिन तो खुशी होती है, लेकिन जिस दिन ज्यादा हो जाता है वजन, उस दिन पूरा दिन दिमाग परेशान रहता है। इसलिए बहुत ही ज्यादा महीने में एक बार कभी कभार वजन कर लेते हैं, वरना बस ऐसे अपना डाइट में रहते हैं, कम खाते पीते हैं, वॉक करने जाते हैं, तो बस ऐसे फिट हेल्दी रहते हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें, हंसते मुस्कुराते गाते गुनगुनाते रहें, 32 बार चबा के खाते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल प्रतिमा ब्लॉग ग्रुप। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग।